हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट टर्म लेक्चर पे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में? सरफेस टेंशन के बारे में। लेक्चर नंबर 15। सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है आइए जानते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन होता क्या है, जैसे कि आपने एक इन अ लिक्विड द प्रॉपर्टीज आर मोस्टली बेस्ड ऑन द, जो भी लिक्विड में है, लिक्विड में जो भी प्रॉपर्टी है वो मोस्टली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे बेस्ड होती हैं। तो जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सरफेस पार्टिकल। जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सरफेस पार्टिकल। अब होता क्या है आइए जानते हैं। ये मान लीजिए पानी के लेयर के पार्टिकल्स हैं। मैंने ये और ये पार्टिकल कंसीडर किया। एक पार्टिकल यहां कंसीडर कर लिया, एक पार्टिकल यहां कंसीडर कर लिया। तो होगा क्या, जो पार्टिकल यहां होगा आपने देखा होगा उसके एक बगल में इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर। अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो ये नीचे खींचेगा, ये इधर जाना चाहेगा तो ये इधर खींचेगा। तो मतलब ये जो बीच में पार्टिकल है, जो बल्क पार्टिकल है, बीच वाले पार्टिकल को बोलते हैं बल्क पार्टिकल और ऊपर वाले पार्टिकल को बोलते हैं सरफेस पार्टिकल। तो जो बल्क पार्टिकल है वो ना इधर जा पाएगा, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे। तो इन पे बल्क पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? जीरो लगेगी, क्योंकि वो कहीं मूव ही नहीं कर पाएगा। राइट, ये पॉइंट समझ में आया? तो यही चीज देखिए मैंने लिखा है, बल्क पार्टिकल feel equal and opposite forces from all the sides and have a net force zero, hence they are stable। ठीक है, हमने मान ली ये बात इनकी। चलिए, ये बात हमने इनकी बिल्कुल अच्छे से मान ली। अब होगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट द पार्टिकल ऑफ द सरफेस विच फील्स अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब देखिए यहां पर जो सरफेस पार्टिकल है ये एक फोर्स इसको इधर से लगाएगा, एक फोर्स इधर से लगेगा, एक फोर्स, मतलब सारी फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं। सारी फोर्सेस कहां लग रही हैं? नीचे की तरफ लग रही हैं हमारे सरफेस पार्टिकल में। तो होगा क्या, रीड करते हैं। बट द पार्टिकल ऑफ द सरफेस विच फील्स अ नेट डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द बल्क पार्टिकल। बल्क पार्टिकल की वजह से सारे फोर्सेस उसको नीचे लग रहे हैं सरफेस पे। राइट, तो सरफेस की तरफ उसको खींचेंगे। राइट, उसको सरफेस की तरफ खींचेंगे। इसी फिनोमिना को बोलते हैं सरफेस टेंशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट्स डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। जो भी सरफेस पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं पर यूनिट लेंथ पैरेलल अलोंग द सरफेस, कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक और डेफिनेशन है, सरफेस टेंशन इज द डाउनवर्ड फोर्स दैट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस पार्टिकल पर यूनिट लेंथ। यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ये देखिए सरफेस पार्टिकल नीचे की तरफ लग रही है, सब परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं। ओके, अब अगर मुझे इन फोर्सेस को, अगर मुझे सरफेस टेंशन को कम करना है, अब देखिए ये मेरे पास पार्टिकल है पानी का, ये सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ये चाहेगा कि ये कॉर्नर की तरफ पहुंच जाए। राइट, कॉर्नर की तरफ पहुंच जाए। कॉर्नर की तरफ पहुंचने का मतलब है कि ये स्टेबल हो जाएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर मुझे सरफेस टेंशन बीच पे कम करनी है, अगर मुझे सरफेस टेंशन बीच में कम करनी है तो ये क्या चाहेगा, ये कॉर्नर की तरफ जाना चाहेगा। ये सरफेस पार्टिकल कॉर्नर की तरफ पे जाना चाहेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा। राइट, विल ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को कम करना, अभी सरफेस एरिया फैला हुआ है, फैला हुआ है तो यहां पर सरफेस टेंशन लग रहा है। अब इसको सरफेस टेंशन को कम करना है तो ये कॉर्नर की तरफ जाएगा, कॉर्नर की तरफ जाएगा स्टेबल होने, क्योंकि वहां सपोर्ट मिलेगा। तो इसको अपना सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा, और सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा तो इसको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। राइट, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। आइए देखिए, ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये नीचे फोर्स लग रहा है इधर और इधर लग रहा है। तो जो फोर्स नीचे लग रहा है इसको उतनी ही फोर्स इसको ओवरकम करने के लिए ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी कि ये कॉर्नर की तरफ चला जाए। तो उतनी ही एनर्जी जो चाहिए होगी इसको, जो नीचे की तरफ एनर्जी लग रही है उतनी ही एनर्जी इसको ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, कॉर्नर की तरफ मूव हो जाए। तो उसी एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सरफेस पार्टिकल टू ओवरकम द डाउनवर्ड फोर्स। ये डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम करने के लिए इसको ऊपर की तरफ कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी बराबर करने के लिए, मतलब उसको ओवरकम करने के लिए कि साइड में चला जाए। तो उसी एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी वजह से आप समझिए, इसी वजह से
ये जो लिक्विड भरा होता है कि ये वाटर पार्टिकल इधर चला जाता है, तो आपने देखा होगा ये पानी हमें ऐसे दिखाई देता है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। सरफेस टेंशन के कारण ही हमें थोड़ा बहुत पानी इधर उधर दिखाई देता है। अभी विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा। अब देखिए मेरे पास मरकरी है, मरकरी मैंने आपके हाथ में पकड़ाई और आपने जमीन में गिरा दी, जमीन में गिरा दी तो वो ऐसे फैल गई, तो अब सारी फोर्सेस जो है सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लगेगा इसको, इसका सरफेस एरिया बढ़ाने में। बट आप क्या चाहोगे, सरफेस एरिया कम हो जाए। और एक बात जान लीजिए, अगर स्फेरिकल शेप होता है तो सरफेस टेंशन बहुत कम लगता है। तो ये मरकरी क्या चाहेगा, मरकरी ये चाहेगा कि इसका जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाए, राइट। तो यही बोलेगा एज द ऑल द लिक्विड व्हेन ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट ऑब्टेन अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। अब ये जो नीचे गिरा है अभी डिस्टॉर्टेड शेप है, तो इसका सरफेस टेंशन इस पे ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये चाहेगा धीरे 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 अपने शेप को किसमें कन्वर्ट करेगा, स्फेरिकल में। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल शेप में सरफेस टेंशन सबसे कम लगता है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम लगता है क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, श्योर, ओके। अब एक चीज बताता हूं मैं, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब, मान लीजिए मैंने ग्लास की एक ट्यूब ली और यहां पर एक सरफेस पार्टिकल लगा। अब आपका जो सरफेस पार्टिकल है वो बार बार कोने की तरफ जाना चाहेगा, राइट। जब कोने की तरफ जाना चाहेगा तो आपका शेप ऐसा कुछ दिखाई देगा, पानी का ऐसा दिखाई देगा, राइट। उसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। देखिए ये जो शेप बना है इसको बोलते हैं मेनिस्कस, और ऊपर वाले को बोलते हैं, देखो ये इसको बोलते हैं मेनिस्कस, और उसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। तो आपके पास जो इसमें फोर्सेस लगती हैं, पहले बात तो दो फोर्सेस का नाम जानिए, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लगेगा उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। आइए जानते हैं इसमें होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके ग्लास के मॉलिक्यूल हैं, कांच के मॉलिक्यूल, टेस्ट ट्यूब के मॉलिक्यूल है, और बीच में ये पानी रखा हुआ था, ये पानी के मॉलिक्यूल है। तो धीरे धीरे होगा क्या, इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, एडहेसिव फोर्स। और हमेशा जानिए एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से। मैंने बताया कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। एडहेसिव फोर्स क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रखती है, और एडहेसिव फोर्स हमेशा ज्यादा होती है, राइट। तो होगा क्या, देखिए यहां पर क्या होगा, सॉरी इस पार्ट पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स कम होगा। ये जो ग्लास ट्यूब के पार्टिकल हैं वो पानी के साथ, पानी के पार्टिकल ये हैं, तो पानी के पार्टिकल क्या चाहेंगे कि ये धीरे 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 कहां मूव हो जाए, कॉर्नर की तरफ मूव हो जाए, राइट, ऐसे मूव हो जाए। तो यहां पर डिफरेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। डिफरेंट पार्टिकल, ये ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, और ये पानी के बीच में, तो अलग अलग पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो यहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसकी वजह से देखिए ऐसा शेप आ जाता है। इसलिए हमें पानी का लेवल देखिए ऐसे दिखाई देता है, ऊपर से देखते हैं तो मेनिस्कस के फॉर्म में। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो एडहेसिव फोर्स जब ज्यादा होगी तो ऐसे लगता है, और जब कोहेसिव फोर्स कहीं पे ज्यादा मिलेगी तो आपका ऐसे। तो पार्टिकल क्योंकि नीचे की तरफ आना चाहेंगे, कहां आना चाहेंगे, नीचे की तरफ आना चाहेंगे। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारे पास जब ग्लास की टेस्ट ट्यूब ली, ये डिफरेंट पार्टिकल, तो ये आपके अट्रैक्शन होगा, तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल की एडहेसिव फोर्स लगती है, तो ऐसी शेप ले लेगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 पे, सॉरी हाँ लेक्चर नंबर 16 में, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे प्यारे बच्चों।